ये तो बात हुई शब्दों की। अब इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए फॉर विच, फर्स्ट पार्ट, a minus 1 times x square minus a plus 1 times x plus a plus 1 greater than 0 for all x belongs to R. Find a for which the quadratic inequality एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दे दी भाई साहब मेरे को। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में क्या बोल रखा है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इन फिगर्स में से कौन सा फिगर बनना चाहिए भाई? थर्ड। लॉजिकल। थर्ड की कितनी कंडीशंस हैं भैया? 2। थर्ड की कंडीशंस कितनी है? 2। एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट a minus 1 must be greater than 0 implies a must be greater than 1। इंटरवल फॉर्मेट में बोलोगे? इंटरवल फॉर्मेट में जल्दी, a belongs to open 1 to infinity। अच्छा, दूसरी कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट बोलिए भाई जल्दी से। a plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a minus 1 इंटू a plus 1 लेस देन 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? a plus 1 कॉमन अंदर, a plus 1 minus 4a plus 4 is less than 0। a plus 1 अंदर minus 3a plus 5 is less than 0। ये a का कोएफिशिएंट नेगेटिव ना जी ना, हम तो लॉजिक भी जानते हैं अच्छे से। बात हो चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। पहले हम जिसके लिए सॉल्व कर रहे होते हैं इनइक्वालिटी, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव बर्दाश्त नहीं करते। उसका कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। रीजन भी पता है हमें? नहीं पता, भूल गए हैं? पता है ना? तो इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट बोलो भाई। -1 और 5/3। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। हमें पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां। a बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 5/3 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसका और इस आंसर का क्या लिया जाना चाहिए? इंटरसेक्शन। क्योंकि तो कंपल्शन है भाई, दोनों चीजें होगी तो ही फिगर नंबर 3 बनेगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन को डायरेक्ट हवा में बता सकता है क्या? है कितनी पावर किसी के पास? क्या आएगा आंसर? a बिलोंग्स टू 5/3 टू इन्फिनिटी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यूनियन इंटरसेक्शन सिखा चुका हूं, ऐसी मेरे को फील आ रही है। अपनी तरफ से सिखा चुका हूं, इसलिए दोबारा तो नहीं करके बताऊंगा। जिसने साथ में छाप लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने साथ में नहीं छापा उसे छापने की कोई जरूरत नहीं। वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले की जगह छोड़ दो। दूसरा सॉल्व करोगे तो पहला अपने आप ही छप जाएगा, क्योंकि दूसरा सेम है। थोड़ा जल्दी, बातें नहीं। बस इसमें इतना सा डिफरेंस है, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R किया है। लो जी साहब, जनता, फिगर नंबर कौन सा बनना चाहिए? 6। फिगर नंबर 6, कंडीशंस, लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 इंप्लाइज a बिलोंग्स टू -∞ टू -4। ये तो आ गया एक आंसर। अब दूसरी कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी। बोलो क्या समस्या है? कौन सा ग्राफ लगेगा ये समझ में नहीं आ रहा। किसको नहीं आ रहा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पड़ोसी को समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं आ रहा। रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? ऐसा बोला उसने, मतलब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोली। इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि लेस देन 0 लिखा है साथ में। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैसा होना चाहिए? ये तो इसका मतलब समझ नहीं आया तेरे को? क्या पढ़ते हैं इसे?
लेस देन 0, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की हर रियल वैल्यू के लिए मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो ये कौन सी फिगर में आती है, तो फिर चंपू ऐसे ही पता पड़ा 6 बना के ये लो जब भी। और फिगर नंबर 6 की कोई कंडीशन है बनने की, कब बनेगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो एंड d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 जब मैं लगाऊंगा तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, ऐसे कंडीशन बना रहे। तो d लेस देन 0 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस 4 इंटू 2a माइनस 6 लेस देन 0। ये 4 तुरंत काट देना चाहिए, आप लोग काटते नहीं हो, हैबिट खराब है आप लोगों की। ये 4 कांस्टेंट चीजें तुरंत काटनी चाहिए, उन्हें मत छोड़ो। a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 8a प्लस 24 लेस देन 0 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 24 लेस देन 0। हमें पसंद ही नहीं है लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो क्या करेंगे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैंने कई लोगों को देखा, कई लोग तो भाई साहब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके फैक्टर करते हैं। ये तो बहुत दया वाली सिचुएशन है, आप लोगों की उम्र में तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही फैक्टर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डिसाइड हो गया है तो आप इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसकी मिडिल टर्म कैसे टूटेगी। 24 बनाना है और एडिशन से 2 बनना चाहिए, तो 6 4 जा बनेगा। 6 किसके साथ है, प्लस के साथ, और 4 किसके साथ है, किसके साथ, जल्दी बोलो, हो चुके फैक्टर a प्लस 6 और a माइनस 4, दैट्स इट, यही फैक्टर है। वो बीच में 2 स्टेप लिखने, अरे उम्र बढ़ गई भाई, वो बीच में 2 स्टेप लिखने का समय बर्बाद नहीं करना है। अगर ये डिक्लेयर हो गया है कि 1 प्लस 6 और 1 माइनस, वही फैक्टर है, a प्लस 6 a माइनस 4। क्रिटिकल पॉइंट बोलिए, माइनस 6 और 4, पॉजिटिव चाहिए, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फैन स्पेस करते हैं, फैंस बोले तो फाइनल आंसर ढक्कन, हाँ, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6, ये फाइनल आंसर है इंटरसेक्शन के बाद। लिखे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मंकी, फाइंड मंकी for which y is equals to minus x square plus m minus 1 times x plus 2. Y is equals to minus x square plus m minus 1 times x plus 2. First part touches x-axis. क्या कंडीशन लगा रहे हो, d बराबर 0। कई लोगों की कॉपी में मेरे को दिख रहा है कि a लेस देन 0 भी लगाया हुआ। चंपू a तो लेस देन 0 है, कंडीशन थोड़ी लगानी है, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वो अपने को थोड़ी लगानी है, अपने को तो सिर्फ d 0 करना है। d 0 करने पे ये x एक्सिस टच करने लग जाएगा, ठीक है। d 0 किया तो d 0 करने से आया होगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक बनेगी m स्क्वायर माइनस 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कई लोगों की कॉपी में दिख रही है मेरे को वो क्वाड्रेटिक, ये बन चुकी। ओ सॉरी, m वो a का हैंगओवर है ना, सॉरी। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसका d नेगेटिव है। देखो अलग अलग बात है ना, ये इसकी d की बात हो रही भाई, इसका d नेगेटिव यानी कि इसकी रूट नहीं आएंगे, तो इसकी रूट नहीं आएंगे, इसका मतलब नो m एग्जिस्ट, नो m एग्जिस्ट मतलब m बिलोंग्स टू 5। अरे यार कमाल करते हो भाई, स्क्वायर की रूट आएंगे तभी तो m की वैल्यू आएगी ना।
तो इसका डी नेगेटिव है इस क्वाड्रेटिक का। मुझे अपनी क्वाड्रेटिक का तो डी 0 चाहिए था, उससे एक m की क्वाड्रेटिक बनी, उसका डी देखा तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उसके रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते, यानी कि m की वैल्यू नहीं आएगी, तो m बिलोंग्स टू 5। किसके? m के। तो इमेजिनरी का क्या करोगे? इमेजिनरी वैल्यू आंसर में नहीं दी जाती जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे, m बिलोंग्स टू 5 दिया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, is positive for at least one real x, for at least one real x। कम से कम एक रियल x के लिए मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनता है। तुम सुपर वुमेन हो? सुपर वुमेन हो क्या? पक्का? सोच लो। हैं? अबे गधेड़ी, पागल औरत, तो इसके लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव कैसे बना देगी? ऊपर वाले ने नेगेटिव देके भेजा है, अपने को बना, अननोन नहीं है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट -1 है, गिवन है भाई। तुम बदलोगे नहीं, उस पर क्यों कंडीशन लगाए पड़े पता नहीं। डी के बारे में सोचो सिर्फ। गुड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कृतिका जी से यही पूछा था, अगर आपको पता हो कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी, जैसे नेगेटिव है इस केस में, और आपसे कोई बोल रहा है कि भाई साहब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है फॉर एटलीस्ट वन रियल, कम से कम एक रियल एक्स के लिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये सिर्फ एक ही फिगर में हो सकता है बस। कौन सा फिगर? 4। फोर्थ फिगर के पास ही ये प्रिविलेज है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होने के बावजूद पॉजिटिव हो। अब फिगर नंबर 4 की कंडीशन क्या है? वैसे तो a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0, बट a लेस देन 0 थोड़ी अप्लाई करूंगा, a तो ऑलरेडी नेगेटिव दिया है, तो मुझे कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है? d ग्रेटर देन 0। d दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यही बनेगा। एक बार लिख दिया, बार बार थोड़ी लिखूंगा। m स्क्वायर माइनस 2 मंकी प्लस 9 क्या? ग्रेटर देन 0। m स्क्वायर माइनस 2 मंकी प्लस 9 ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करने की कोशिश। अभी ये तो गधे हो गए भाई साहब, जब यहीं स्प्लिट नहीं हुआ था तो यहां स्प्लिट क्यों होगा? कोई भी क्वाड्रेटिक जब उसका d नेगेटिव हो, d लेस देन 0 हो, तो वो स्प्लिट थोड़ी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसकी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अब इस क्वाड्रेटिक, ये किसकी क्वाड्रेटिक है? m की। हमने लास्ट टाइम पे भी एक बात करी, क्वाड्रेटिक किसी की भी हो सकती है। सही है? ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ उनके कोफिशिएंट के हिसाब से बनता है, उसके वेरिएबल के हिसाब से नहीं बनता। उसका वेरिएबल इनपुट है। एक वो क्वाड्रेटिक कुछ आउटपुट देगी, वो आउटपुट कौन डिसाइड कर रहा है? कोफिशिएंट। वेरिएबल थोड़ी डिसाइड करता है। ये m की जगह अगर x में लिखी होती क्वाड्रेटिक, तो भी इसका ग्राफ एग्जैक्टली वही बनता। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि आप y वर्सेस x बना रहे हो, या y वर्सेस मंकी बना रहे हो, या मंकी वर्सेस नालायक। इनपुट आउटपुट का ही तो लेटर्स हैं, तो कोई किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे यहां से मंकी निकालना है भाई, सीधी बात है। इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? इस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव। इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट आपने बोला पॉजिटिव। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? लेस देन। अगर किसी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो वो क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है? फिगर नंबर 3, which says my quadratic expression will always be positive for all values of input. For all x belongs to R बोला ही नहीं ना मैंने। For all values of input, इनपुट की हर वैल्यू के लिए मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रहता है। अच्छा, मेरे को किस चीज की तलाश है?
कि ये पॉजिटिव कब होता है। लो बताओ, ये तो वही बात हो गई ना, मतलब वो रहना भी पॉजिटिव ही चाहता था और हम ढूंढ भी पॉजिटिव ही रहे। तो ये फेवरेबल सिचुएशन है, ये अगेंस्ट सिचुएशन है। ये तो फेवरेबल बात हुई। वेन एवर वी एनकाउंटर टू फेवरेबल सिचुएशन, आंसर विल ऑलवेज बी हरियाली। दिस वी कॉल सन्नाटा, खालीपन, कुछ भी नहीं ना भाई साहब, जीरो आंसर। ये हरियाली, सब कुछ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस। आप m की कोई भी वैल्यू रख लो इसमें, ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। आप m की कोई भी रियल वैल्यू इसमें रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव। यही तो फिगर से सीखा हमने, और फिगर से सीखा क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव कब होती है, यही चीज तो हम लोग सीख रहे हैं। तो इसमें वो वाली सिचुएशन दिख गई। नहीं पक्का? चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट। वर्टेक्स is at the distance of 2 units from origin. बताया जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स ओरिजिन मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर है, 2 यूनिट की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 10वीं क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला याद है। 2 पॉइंट्स के बीच में खुशी से एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एनी आइडिया क्या है? अंडर रूट बोल दे, इसका मतलब सही बोलने वाली है। तो अगर ओरिजिन से पूछा जाए तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। परफेक्ट भाई साहब, एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में जिक्र हुआ है कि मेरा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से, ऐसे रैंडमली बना दिया मैंने, मेरा वर्टेक्स ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पर है। तो ऐसे मंकी बताने हैं। अब इसके लिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो पता है, लेकिन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो क्या मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक में पता होते हैं? आवाज ही नहीं आ रही। क्या होते हैं? -b/2a, -d/। बस परफेक्ट, करी जल्दी फटाफट। चलिए स्पीड टेस्ट करते हैं, कौन पहले कर रहा है। स्पीड टेस्ट अब शुरू किया, देखो मैंने कितना अच्छा आदमी हूं मैं। एक बार वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट मैच करा देना बस, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट सही लिखेंगे, मैंने सही लिखे ना? ठीक। अब मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लोग भी लगाइए। स्पीड टेस्ट है भाई साहब, कौन पहले पहुंचता है। आप में से मुझे लगता है कई लोगों की तो फट लेगी और मास्टर पागल हो गया साली, तो सटिया बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, कैसे सॉल्व करेंगे। फटेगी देखना कुछ लोगों की थोड़ी देर में, जानबूझ के लिया भाई क्वेश्चन। सर मैंने सब एडजस्ट कर दिया, ये 1 माइनस और है यहाँ पे, इसमें एडजस्ट हो जाएगा वो माइनस नीचे वाला। डिस्टेंस फॉर्मूला शक्ल देखने से ज्यादा बढ़िया पता है क्या होता है हमेशा, कि करते रहो, खुश रहोगे, कुछ भी करते रहो।
यहाँ 2 लिखा जाना था लेकिन 4 लिखा क्योंकि मैंने यहाँ अंडर रूट नहीं चढ़ाया। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद ये बना। अब मेरा सॉल्व करने का मन नहीं था इसे आगे। हो सकता है आप में से भी कई लोगों के साथ ही समस्या हुई हो। क्यों नहीं है सॉल्व करने का मन? क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं ना, मुझे पता है कि आगे बायोक्वाटिक बनने वाली है। और कोई भी आदमी जानबूझ के पड़ी कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारता। ये कहावतें हैं सब, पड़ी कुल्हाड़ी पे की पैर मार दे जाके। नहीं समझ में हिंदी? कुल्हाड़ी यू अंडरस्टैंड? एक्स एक्स। मुझे तो पता है ना बायोक्वाटिक बनेगी, इसका स्क्वायर खोलूंगा, मर नहीं जाऊंगा फिर हैं? तो मैंने पता है क्या किया, देखो थोड़ा ध्यान से देखो इसे। मैंने m-1 के होल स्क्वायर को t मान लिया। ओ माय गॉड्स, भाई खुद भी m-1 का होल स्क्वायर से बना है। ये देखो, याद करो उन दिनों को जब d ये बनता था, m-1 का होल स्क्वायर प्लस 8। तो m-1 का होल स्क्वायर यहां भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो इसको t मान लिया। अब अगर इसको t मान लेते हो कितने हल्के हो गए हम हैं? यहां क्या बना? टी स्क्वायर नहीं गधेड़, t/4, t/4 प्लस इसके अंदर बताया कोई क्या बना है? t+8, बहुत बढ़िया, का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 4, है ना? समझ रहे हैं? यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे इसके आगे एलसीएम जिनको लेना नहीं आता है वो मेरा देख सकते हैं। 4t प्लस टी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16t इज इक्वल टू 64। भाई साहब बाजे बज गए, इतना खुश हो गया मैं तो पागल हो गया तो खुशी के मारे। 64 कांस्टेंट टर्म गायब। कांस्टेंट टर्म गायब मतलब टी स्क्वायर प्लस 20t इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई भाई टी की, वो तो बननी थी ना। टी की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी? 0 और -20। फिर हम गए वापस टी के पास। टी कौन? m-1 का होल स्क्वायर, या तो 0 है या फिर -20। -20 देख के मन में हंसी बहुत आ रही थी। नॉनसेंस। अरे भाई किसी का परफेक्ट स्क्वायर -20 कैसे हो सकता है यार? तो m-1 का होल स्क्वायर सिर्फ क्या हो सकता है? 0। तो m की वैल्यू बोलो जल्दी, 1। बराबर सही है? तो m की वैल्यू क्या आ गई भैया? 1। दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। touches y is equals to x plus 2। बहुत देर से साइन कर रहा हूँ, वाई एक्सेस बना रही, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल कर रहा हूँ। काहे पीछे पड़ी हो भाई वाई एक्सेस के? मेरा जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, मैं फिलहाल उसके बारे में ये जानता हूं कि वो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है। अब मेरा क्वेश्चन क्या चाहता है, बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को भाई, बहुत अच्छे से। मेरा क्वेश्चन ये चाहता है, ये मैं जनरलाइज तरीके से बताऊंगा, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बता रहा, कि मेरा जो कर्व है क्वाड्रेटिक वो किसी लाइन को टच करता है भाई। तो टच करता है तो इसका मतलब लाइन ऐसे छू के निकल जाती होगी, ऐसे छू के निकल जाती है। टच का मतलब यही होता है ना भाई, नहीं होता? टच का मतलब तो यही है, ये छू के निकल गई भाई, ठीक है। अब पहले हम जनरल बात करते हैं, एक पैराबोला और एक लाइन कितने रिश्ते रख सकती है? किचिक किचिक। इन तीन के अलावा चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बना पाओगे आप। कोई भी लाइन किसी पैराबोला को मैक्स टू मैक्स 2 पॉइंट पे कट करती हुई सीकेंट बन सकती है। सीकेंट कहते थे इसे, याद है क्या? कोई भी लाइन किसी कर्व को 2 कोइंसिडेंट पॉइंट पे छूती हुई निकल के टेंजेंट का रोल प्ले कर सकती है, और कोई लाइन किसी पैराबोला के बाहर से निकल सकती है। ये लाइन कभी इस कर्व को ना तो टच करेगी ना कट करेगी,
दिस इज कॉल्ड सीकेंट, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नीदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। बार लगाने का मतलब कि वो नहीं है, तो वो सीकेंट भी नहीं है, टेंजेंट भी नहीं है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि एंड बोला जा रहा है। नीदर सीकेंट नॉट टेंजेंट, सीकेंट भी नहीं है और टेंजेंट भी नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? इन तीन के अलावा चौथी पॉसिबिलिटी सोची ही नहीं जा सकी, हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। दो से ज्यादा पॉइंट पे कटिंग हो नहीं सकती, कोई लाइन 3 पॉइंट पे कट कर ही नहीं सकती पैराबोला को, आप लाइन ही नहीं बना पाओगे ऐसी। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है साहब। एक दिन मेरे से किसी ने, कृतिका जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे। ये पॉइंट, हम बहुत नादान थे भाई साहब। 9वीं क्लास में, अगर आपको याद हो ना, ये काम आप 9वीं क्लास से कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आपको शोषण किया गया, आपको बताया नहीं किसी ने, सलाह आप ये कर रहे हो, करवाया यही जाता था आपसे। याद करो उन दिनों को, ज्यादा पुराने दिन नहीं है ये, हैं? बात तो कल से की लगती है, मुझे खुद को ही कल से की लगती है, तो तुम्हें तो लगेगी। ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाता था, याद आ रहा है क्या? इन्हें सॉल्व करके पता है किसकी वैल्यू आती थी? x और y की। हैं? थोड़े बड़े हुए 11th क्लास में एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशन प्लॉट करना सिखाया जाता था। करी कभी ग्राफ पेपर प्लॉट? तुमने कैसे करी? अच्छा हाँ, तुम तो 11th पास हो, सॉरी। ओ भूल गया था। मैं क्वेश्चन ही भूल गया चक्कर में। क्या कर रहे थे हम? हाँ, लीनियर इक्वेशन प्लॉट करनी सिखाई थी, सिखाई है। तब जाके तो हमें पता पड़ा कि ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, होती है स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी बनी, एक ऐसे बनी, उई इंटरसेक्ट करी। सही है। कमाल क्या पता है क्या है? यही वो सॉल्यूशन है, यही वो सॉल्यूशन है। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन्हीं भी 2 कर्व का, उन दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व करने पे आने वाले सॉल्यूशन ही होता है। क्यों होता है? आपको एक बहुत अच्छा मेथड सिखाया गया था एक, देखो एलिमिनेशन तो क्या बबुआ मेथड है, हमें तो सबसे पहले सिखाया गया था क्योंकि बबुआ है, और वो सिर्फ इन्हीं में लगता है। 2 साइमल्टेनियस जैसे लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, उसमें कोएफिशिएंट सेम करे, खुश हो जाओ बेटा और चौड़े हो जाओ। ठीक है। दुनिया का जो सबसे ज्यादा काम में आने वाला मेथड है वो तो सब्स्टिट्यूशन है। अब उस सब्स्टिट्यूशन में आप करते क्या पता है आपने कभी नोटिस, कभी आपने उसका प्रोसेस अगर ऑब्जर्व किया हो? रट तो रखा है अपन ने यार कि करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई निकाल के दूसरे में ठोक दो। थांबा थांबा थांबा, यू अंडरस्टैंड? रुको, कौन सी भाषा में बोलते हैं थांबा? मराठी। तुम मराठी हो तो फिर कैसे पता तुम्हें? मैं भी नहीं। हाँ, क्या बोल रहे थे? थांबा रहे थे हम। हाँ, थांबे। तो थांबा भैया, एक में से वाई निकाल के दूसरे में नहीं रख रहे, समझना बात। एक में से वाई निकाला, किसकी टर्म में आएगा? एक्स की टर्म, इधर लिख लिया। दूसरे में से वाई निकाला, किसकी टर्म में आया? अब दोनों को बराबर कर दिया। कैसे आंसर आएगा? जल्दी बोलो फटाफट। आएगा या नहीं आएगा? हमने क्या ढूंढा? हमने पता है क्या ढूंढा? हमने ऐसे एक्स की तलाश करी जिसमें दोनों सेम वाई दे रहे, वही तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा गधेड़े। एक ऐसा एक्स जो दोनों में सेम वाई देने वाला है, वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की सिग्निफिकेंस। सही है। अब इस चीज को जनरलाइज किया, बड़े हो रहे हैं ना, हमेशा थोड़ी कोई एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, लीनियर इक्वेशन दी होगी। यहां एक कर्व है पैराबोला, और एक क्या है? लाइन। आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा, मैंने सीधी सी साफ बात बोल दी कि 3 बातें भाई। कितनी बातें? 3। 3 से ज्यादा चौथी बात पॉसिबल ही नहीं है। या तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, सही है, या 2 कोइंसिडेंट रूट आएंगे, या कोई रूट नहीं आएगा। ये बात सुनी सुनी सी भी लग रही है क्योंकि हाल ही में हमारे साथ हुआ भी है। ये डिस्क्रिमिनेंट के रिश्ते लगते हैं, है ना, और ये बनेंगे डिस्क्रिमिनेंट के रिश्ते। कैसे बनेंगे? सुनना मेरी बात ध्यान से। ये पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक, कैसी? क्वाड्रेटिक। और ये लाइन, इसकी इक्वेशन लीनियर। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे को बाद में जब जवाब नहीं आता ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है।
हम पूरी मैथमेटिक्स में जब भी दो कर्व को सॉल्व करने की बात करते हैं, दो कर्व्स को सॉल्व करने की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की, इसका मतलब है सॉल्व करने से आएंगे और सॉल्व करने का एक ही तरीका है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन। किसी भी एक में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में ठोक दो। यहां से y परोसा गया है भाई आपको, ले ले बेटा, दूसरे मिटा दी हमने, यही लिखी थी इसी जगह है। वो ऐसे थी -x² प्लस m-1 टाइम्स x, ये x ब्रैकेट और x एक ही हो गया भाई, वेरी बैड भाई साहब, क्या चल रहा है, ब्रैकेट x +2 है, ये भी y परोसा गया है, इसमें से y निकाल के इसमें रखना, इस सेम एज दोनों के y बराबर करना, एक ही बात है। जैसे मैं यहां से y की वैल्यू x+2 यहां रखूंगा, क्या लगेगा आपको, क्या बना, बताओ, कुछ बोलो, क्या बना ये, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, एंड अ क्वाड्रेटिक ऑलवेज कम्स विथ 3 सिचुएशन, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल एंड कोइंसिडेंट रूट्स, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एंड नो रियल रूट्स। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करेगा, हैं, समझो बात को, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये डिसाइड करेगा कि लाइन सीकेंट है या टेंजेंट है या नीदर सीकेंट नॉट टेंजेंट है। कुछ समझ आया, मैं कौन सी पोजीशन में हूं इस समय, टेंजेंट, तो मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना चाहूंगा, जल्दी करो, एम के निकालो, इतनी देर थोड़ी लगती भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, D0 नहीं हो रहा तुम लोगों से देर में, वाह रे गदेड़ी वाह, नहीं होगा तेरे से तो डिच मार, काट दोबारा कर, हाँ मैडम D0 नहीं हो रहा। समस्या ये है कि तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती है, इसीलिए तुम लोगों का आंसर नहीं आता है, क्योंकि तुम लोगों को भी अपने में शर्म ही नहीं आती, गधेड़े तो ही साले सबके सब। D0 नहीं रहा, बताओ इसको, x² माइनस m-2 टाइम्स x बराबर 0। मैंने तो ये बनाई क्वाड्रेटिक, आपकी देख लो जो बनी होगी, मेरी तो ये बनी है, गलत बना दी, +2 कर लो यार, दुखी क्यों रहे हो, अभी भी दुखी हो, -2 ही आएगा ना, सही लिख रहा था ना मैं, बिना मतलब जबरदस्ती साला सबके सब डराते हैं। हाँ, m-2 टाइम्स x, अब इसका D0 करना है, तो इसका D पता है देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसका D है m-2 का होल स्क्वायर, बस यही है इसका डिस्क, मानो चाहे मत मानो। अबे 4AC कैसे आएगा, C तो है ही नहीं, गेल से पाओ है, इसको क्या करना है 0, मतलब इससे सिंपल और क्या कैलकुलेशन चाहिए आपको, m2 आ गया, पता नहीं क्या कर रहे हो, मंकीज 2 आ गया। खैर मेरा आंसर इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे तो एक कंसेप्ट बताना इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन किसी पैराबोला के लिए सीकेंट टेंजेंट या नीदर सीकेंट नॉट टेंजेंट कब बनेगी, ये समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट फाइंड के बताना है आपको, जिसके लिए ये इनइक्वलिटी x की हर रियल वैल्यू के लिए होल्ड करती है। केस 1, अगर k स्क्वायर माइनस 1 जीरो हुआ तो सही है। इसे कहते हैं पहला धोखा पॉइंट, क्योंकि इनइक्वलिटी लिखा था क्वाड्रेटिक, तो शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। आज समझ आ रही है? देखो सब चीज को समझो, ये एक कोई एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन है जिसे मेरे को x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव बनाना है, और मुझे ऐसी k की वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ऐसा हो सकता है। आपने सही निकाला है आंसर, गुड, बहुत बढ़िया, बट दैट इज इनकम्प्लीट आंसर। मे बी, क्या पता इसके अंदर भी कोई आंसर छिपा हुआ हो। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हुआ, k की वैल्यू बताइए जल्दी फटाफट यहां से, जल्दी, प्लस माइनस। अगर k +1 रखा जाए, रख दो, k की वैल्यू +1 रख दी भाई साहब मैंने, आगे बढ़ो जल्दी। क्या मिला? 0 प्लस 0x स्क्वायर है ना, 0x, आगे आगे जल्दी, +1 ग्रेटर देन 0। और अब मैंने अपने आप से एक चीज पूछी, क्या x की हर रियल वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी ट्रू होल्ड होगी? जवाब दो जल्दी। क्या x की हर रियल वैल्यू के लिए इनइक्वलिटी ट्रू है? तो ये तो फेवरेबल सिचुएशन हुई, ये तो फेवरेबल सिचुएशन हुई ना। क्या k की ये वैल्यू एक्सेप्ट करी जानी चाहिए? रिस्पॉन्स दो भाई, एक्सेप्टेड। क्या k की अकेली वैल्यू आई थी? नहीं, k की एक वैल्यू और आई थी, क्या? माइनस, उठा के ठोक दी भाई साहब, जल्दी 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 फास्ट। k की वैल्यू -1, 0x स्क्वायर है, -4x +1 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है, देखो, x लेस देन 1/4। इस इनइक्वलिटी का तो सॉल्यूशन आ गया भाई, तो समझ ही नहीं रहे। इस इनइक्वलिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि x की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है x लेस देन 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर x लेस देन 1/4। तो क्या ये इनइक्वलिटी x की हर रियल वैल्यू के लिए होल्ड करती है? और जब उसका सॉल्यूशन लेस देन 1/4 आ गया, तो हर x के वैल्यू के लिए कैसे होल्ड करेगी? दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्रू फॉर x लेस देन 1/4। तो क्या ये मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है? तो क्या ये k की वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? रिजेक्ट। तो ये k की वैल्यू क्या हो गई? रिजेक्ट। अब आपने जो सॉल्व किया है, या अपन सबने जो सॉल्व किया है, वो पता है क्या है? केस 2। कौन सा केस 2? व्हेन k स्क्वायर -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब k स्क्वायर -1 0 नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी होगी। और मैं चाहूंगा कि फिगर नंबर कौन सा बने? 3। और मैं उसकी कंडीशंस लगाऊंगा। उसकी कंडीशन, लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। चूंकि ये सब आप लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा करके नहीं बता रहा। इसका आंसर आएगा k बिलोंग्स टू ओपन 1 to infinity। क्या आया? ओपन 1 to infinity। केस 1 का आंसर पता है क्या था? k इज इक्वल टू 1। केस 1 और केस 2 के आंसर का जल्दी, केस 1 और केस 2 के आंसर का क्या लिया जाएगा? क्या लिया जाएगा बोला मैंने? यूनियन। इंटरसेक्शन नहीं लेते केसेस में कभी, केसेस में हमेशा यूनियन लेते हैं। तो इसमें यूनियन लेने पे हुआ क्या? 1 क्लोज हो गया। 1 जो ओपन था उसकी जगह 1 क्या हो गया? क्लोज। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, क्या हो गया उसका आंसर? 1। 2 नहीं है उसका आंसर। समझ रहे हैं? तो ऐसे कभी कभी पूरा सॉल्व करने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप लोग सिल्ली सिल्ली कहते हैं ना, ये वो सिल्ली। अरे सिल्ली मिस्टेक नहीं करते रहते हो? दिस इज व्हाट वी कॉल सिल्ली मिस्टेक। और ये तो बहुत बड़े लेवल की सिल्ली मिस्टेक है। शब्द इनइक्वलिटी,
quadratic was not mentioned in the question. समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? Find A. Find A for which x square plus ax plus 3 upon minus x square plus x minus 2 less than equals to 3 for all x belongs to R. x के हर रियल वैल्यू के लिए अगर ये जो भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 हो तो a के मान बताइए. हम जब इनइक्वलिटी सॉल्व करना सीख रहे थे तब हमने एक बात करी थी कि हम इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. याद आ रहा है किसी को? वजह क्या है? क्योंकि हमें साइन नहीं पता होता. किसका? कौन सा एक्सप्रेशन? डिनोमिनेटर में लिखे. क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखे एक्सप्रेशन का मुझे साइन नहीं पता, और अगर पता हो तो कर सकते हैं. अगर उसका साइन पता हो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को एक ही चीज ने रोक रखा है, सिर्फ एक चीज ने, कि मुझे डिनोमिनेटर का साइन नहीं पता. एक बार यहां चेक तो करो, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक के साइन मुझे पता है. अब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव. इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें. डिस्क्रिमिनेंट बोलो. 1 माइनस 8 लेस देन 0. A less than 0, D less than 0. Which figure number this situation corresponds to? Which figure number? Figure number 6. Which says the quadratic polynomial is always negative for all x belongs to x की हर रियल वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है. करके इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा. इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. नाउ दिस क्वेश्चन इज हलवा. अब तो ये हलवा है भाई साहब क्वेश्चन. जैसे ही मेरे को पता पड़ा कि डिनोमिनेटर ऑलवेज नेगेटिव है, मैंने बोला मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दूं. इनइक्वलिटी का साइन चेंज क्यों किया है कृतिका जी? क्योंकि हम लोग दोनों साइड एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सही है? इसको सॉल्व करो जल्दी से. फर्स्ट लेक्चर में दर्शिता जी ने भी इसे ट्रू बोला था, और दर्शिता जी आज फिर से याद करेगी इस चीज को. खुश है कि दुखी है? खुश है कि दुखी है? खुश है. फिर और या तो पॉजिटिव या जीरो. हम तो जीरो होने पे भी दुखी नहीं है, पॉजिटिव में भी खुश है. नहीं समझ में? सो दिस सिचुएशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू फिगर नंबर 2 एज वेल एज फिगर नंबर 3. 2 और 3 दोनों फिगर एक्सेप्ट करे जाएंगे. 2 और 3 दोनों फिगर एक्सेप्ट करे जाएंगे. और अगर दोनों फिगर एक्सेप्ट करे जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन बताएगा कोई? क्या लगाएगा कोई? मजा आएगा अगर आप सही बताओगे तो. तेज बोलो, मजा आएगा. D इज लेस देन और इक्वल्स टू 0.
लेस देन के केस में ये फिगर बनेगा, इक्वल टू जीरो के केस में ये फिगर बनेगा, क्योंकि मेरे को दोनों फिगर एक्सेप्ट करने हैं इसलिए यूनियन। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। सर नहीं है, सही है, पहले कर लेने दो, उसके बाद सुनूंगा। डिस्क्रिमिनेंट a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 4 जा 144 लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 135 लेस देन इक्वल्स टू जीरो। 135 15 9 जा मान लें, 15 9 जा, तो इसके स्प्लिट हुए माइनस 15 प्लस 9, तो ये स्प्लिट हो गया a माइनस 15 और a प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट हो गए माइनस प्लस 15 और माइनस 9, तो a बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 9 टू 15 क्लोज। दिस इज द आंसर। अब बोलिए मैडम। y ग्रेटर देन, सेकंड वाले फिगर में y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, बिल्कुल सही बात है। कौन बना कर रहा है? थर्ड वाला केस क्यों इंक्लूड किया? अभी मैंने समझाया, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था, कितना प्यारा। राम इज अ ब्रदर ऑफ श्याम डज नॉट इम्प्लाई श्याम इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ राम। व्हेन फिगर नंबर 2 विल बी कंस्ट्रक्टेड, जब फिगर नंबर 2 बनाया जाएगा तो y हमेशा नॉन नेगेटिव है। लेकिन जब y नॉन नेगेटिव पूछा गया तो सिर्फ फिगर नंबर 2 बनेगा, ये तो गलत बात है ना यार। अगर आपको y को हमेशा नॉन नेगेटिव चाहिए तो फिगर नंबर 3 में भी y नॉन नेगेटिव ही है। नेगेटिव कब हो गया फिगर नंबर 2 में, 3 में, सॉरी 3 में नेगेटिव कब हुआ? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 3 में कब हुआ? लोग तो सीधे सीधे आर्गुमेंट करेंगे ना भाई, इसको क्या चाहिए y नॉन नेगेटिव, तो 3 ने कोई पाप थोड़ी किया है, 3 भी करेक्ट है। समझ? उल्टा पूछना मतलब स्मार्ट है। सीधा कौन पूछेगा भाई, गेल सिप्पे हो गए बिल्कुल। कोई ये थोड़ी पूछेगा बेटा किसी का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट 0 है, बता उस y की वैल्यू कैसी होगी। अरे यार ऐसे कोई नहीं पूछता, सीधा इससे अच्छा तो फोटो देके ही पूछ लेगा, बता भाई कैसा। ऐसा थोड़ी पूछते हैं, कुछ तो ऐसे लेवल रखना पड़ता है ना भाई। नेक्स्ट, फाइंड a as in Agra. Find a for which a plus 1 x square minus 3ax plus 4a is negative for at least one real x, is negative for at least one real x। देखो चूंकि इसमें नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स बात हुई है, नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, कम से कम एक रियल एक्स के लिए तो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो कम से कम एक के लिए भी होगा तो काम चलेगा, यही हुआ ना मतलब। केस 1, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इंप्लाइज a मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस। सॉल्यूशन है भाई इसका, है क्या? पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव हो सकता है? जल्दी प्रश्न का जवाब दो फटाफट। क्या पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकता है? इतनी जल्दी देखो तुम, वो 6 फिगर अगर हमें याद नहीं हुए तो हम लोग बहुत बुरी मार खाएंगे भाई साहब, किस्मत से। कौन सा फिगर है? डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। करें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। 9a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस 1 इंटू 4a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू, पता नहीं लोगों ने क्यों लगाया यहाँ पे कॉमन a अंदर 9a माइनस 4a माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नहीं बोलते हो इसलिए नहीं सीखते, देखो मेरे को देखो हमेशा बोल बोल के लिखता हूँ। 5a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स
0 और 4/5 सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव, यानी कि यहां से लेके यहां तक ए बिलोंग्स टू, नहीं बोल रहे हो फिर से, -∞ टू 0 यूनियन 4/5 टू इन्फिनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका और इसका इंटरसेक्शन कॉमन है भाई। क्यों कॉमन है? क्योंकि ये तो कसम खाई आया है, हमने कसम खाई थी a -1 से बड़ा लेंगे भैया, तो -1 से छोटे a कैसे ले सकते हैं? तो इंटरसेक्शन लेके उसे हटा देंगे हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से, जिन लोगों को इंटरसेक्शन आंखों आंखों में देख के करना आ गया है, उनसे पूछा जा रहा है कि इनके इंटरसेक्शन से क्या आंसर आएगा। a बिलोंग्स टू -1 टू 0 यूनियन 4/5 टू इन्फिनिटी। -1 टू इन्फिनिटी कैसे गेल से पे, बीच का गायब भी तो 0 से 4/5। गलत हो रहा है? गलत हो गया? कोई बताता ही नहीं है ऐसे, ये सब वेट करते रहते हैं, हग साले हग 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 साले, उसके बाद बताएंगे। कितने गंदे लोग हो चुके हैं दुनिया में भाई साहब, कसम से। ये 4 नहीं लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे? हाँ श्री पागल। 4 चौका 16, ये 4 चौका ये भी 16, 9 - 16 है -7 है और -16, तो अब तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ती ना। हाथ सना सर क्या उसी समय बोल देते तो मेरी रिकॉर्डिंग भी खराब नहीं होती। अब दया भाव तो है ही नहीं भाई साहब, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ती है। अब तो मामला और गड़बड़ा गया। नहीं, क्यों गड़बड़ाया? सही है। क्रिटिकल पॉइंट्स -16/7 और 0। अब लेस देन 0 देखना है, लेकिन क्या देखना है? तो अब तो मामला और गड़बड़ा गया, अब तो आंसर और छोटा आया। तो ऋतिक जी का तो आंसर अब भी नहीं आया। a बिलोंग्स टू -16/7 टू 0, लेकिन हमें तो ग्रेटर देन -1 चाहिए थे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आया? -1 से 0। बस चलो पूरा नहीं मिटाना पड़ा, बच गए। चलो -1 से 0, ये तो केस 1 का आंसर है, और आएंगे अभी तो आंसर। केस 2, केस 2 क्या लेना बताओगे कोई? a + 1 = 0 = 0 भी लेना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक थोड़ी बोली किसी ने। अच्छा 0 करके देखना a की जगह, a की वैल्यू कितनी आई? -1 रख दो, जल्दी बोलो। 0x², 3a, a की वैल्यू तो -1 रख दी ना पागल। 3x - 4 मस्ट बी लेस देन 0, x मस्ट बी लेस देन 4/3। तो सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? आ गया। अब आया ना x लेस देन 4/3। हमें क्या चाहिए था? कम से कम एक x तो आए, यहाँ तो बहुत सारे आ गए। तो a के लिए -1 ली जानी चाहिए कि नहीं ली जानी चाहिए? ली जानी चाहिए कि नहीं ली जानी चाहिए? एक्सेप्टेड। समझ रहे हो क्या? केस 3, लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0। लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 में कितने तरह के फिगर बनते हैं? जल्दी। 3। खिचिक खिचिक खिचिक। बताओ ये फिगर एक्सेप्टेड रिजेक्टेड? एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्ट। अरे ढक्कन, जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तब तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव यूं ही हो जाता है। मजाक मजाक में नेगेटिव है, हाँ है, नेगेटिव है, हाँ है, नेगेटिव है, हाँ है। नेगेटिव तो हर केस में है, यानी कि आई डू नॉट या आई डोंट नीड टू अप्लाई एक्स्ट्रा कंडीशन और डिस्क्रिमिनेंट। जरूरत ही नहीं है। अगर आपने लीडिंग कोएफिशिएंट को नेगेटिव बना दिया, इतना ही सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है क्या? केस 1, केस 2, केस 3 तीनों के आंसर आ चुके हैं। केस 1 का आंसर है -1 से 0, केस 2 का आंसर है -1, केस 3 का आंसर है -∞ से -1। इन तीनों केसेस के आंसर्स का क्या करना है?
यूनियन। इन तीनों केसेस के आंसर का यूनियन लेने पे मेरे को मिला फैन स्पेस करते हैं फाइनल आंसर ए बिलोंग्स टू -∞ टू 0। यूनियन इंटरसेक्शन आपको सिखाया जा चुका है, तीनों का यूनियन स्वयं लीजिए, -∞ से 0 तक आंसर मिलेगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको सही कर दिया गया। सही कर दिया जी, गड़बड़ है कुछ? अभी भी गड़बड़ है? यहाँ तो सब सही है ना?